खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने खूबसूरत वक्त भी और मौसम भी दिया है ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें। पलूस रसूल ने 3 पासबानी खत लिखे हैं। खत तो तकरीबन उसने 14 लिखे हैं, लेकिन 3 खत ऐसे हैं जो पासबानों को लिखे हैं, जिनमें 2 तिमोथियस को खत उसने लिखे और 1 खत उसने तीतस को लिखा। अब इन खतूत का मकसद ये था कि एक तो दुरुस्त तालीम की हिफाजत की जाए और दूसरा मकसद ये था कि झूठी तालीमात का मुकाबला किया जाए, और तीसरा कि कलीसियाई नज़्मो ज़ब्त को कायम किया जाए, और चौथा ये इसका मकसद था कि ईमानदारों को पाकीज़गी और मसाली जिंदगी की तालीम दी जाए। अब पलूस रसूल जब खत लिखता है तिमोथियस को, तो नसीहत जहां करता है कि झूठी तालीमात का मुकाबला करना है, वहीं पर वो उसे हुक्म देता है, नसीहत करता है कि तूने मसीही तर्ज अमल को भी मजबूत करना है। और अभी जब तलावत बेटी ने की तो उसने हेडिंग भी पढ़ी जिस पर लिखा था कलीसियाई इबादत। क्या पढ़ा है? कलीसियाई इबादत। अब इसके आगाज में कहता है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि तुम्हारी मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां आदमियों के लिए की जाएं। अब यहां दुआ के 4 पहलू बयान करता है। नंबर 1 वो कहता है तुम्हारी मुनाजातें, मुनाजात से मुराद खास जरूरत या मुसीबत में आज़ाना फरियाद। और इसकी खूबसूरत मिसाल हम देख सकते हैं हन्ना की, कि मुनाजात ऐसी दुआ जिसमें इंसान अपने दिल की गहराइयों से बात करता है। यानी मुसन्निफीन के नजदीक मुनाजात खुदा के साथ कुर्बत और खुदा के साथ एक ताल्लुक और रफाकत को जाहिर करता है कि जब हम मुनाजात करते हैं तो जाहिर करता है कि हमारा खुदा के साथ, खुदा की जात के साथ ताल्लुक कैसा है। नंबर 2 यहां लिखा है तुम्हारी दुआएं, दुआओं से मुराद हर किस्म की दुआएं जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं, इबादत करते हैं, खुदा के साथ ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर लिखा है तुम्हारी इल्तिजाएं, ये इंटरसेशंस भी है, शिफायतें भी, यानी दूसरों के लिए खुदा से दरख्वास्त करना। इसका मतलब यह है कि जब हम यीशु मसीह के नाम पर किसी दूसरे के लिए शिफायत करते हैं, अब ये जो इल्तिजाएं हैं ये शिफा और बरकत के लिए होती हैं, जिसमें हम किसी के लिए बरकत भी चाहते हैं और किसी के लिए शिफा भी मांगते हैं। ये शिफायत ऐसी नहीं है जिसमें हम किसी के गुनाह की बख्शिश करवाते, बल्कि ये ऐसी शिफायत है जिसमें हम किसी के लिए खुदा के सामने उसकी जरूरतों को पेश करते हैं। और नंबर 4 यहां पर लिखा है तुम्हारी शुक्रगुजारियां, यानी हमारी हर दुआ में खुदावंद की शुक्रगुजारी बड़ा लाजमी है कि जब हम दुआ करें तो हमारी दुआ में शुक्रगुजारी। पलूस सिखाना चाहता है कि दुआ को रस्म समझने की बजाय अपनी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी समझें। रोजाना की दुआ में आप सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए दुआ ना करें। कई बार जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ में सिर्फ हमारा खानदान होता है, हमारे दोस्त होते हैं। अब यहां पलूस नसीहत करता है, सिखाना चाहता है कि तुम्हारी दुआओं में सिर्फ तुम्हारा खानदान नहीं होना चाहिए, बल्कि लिखा है सब आदमियों के लिए की जाए। और जब सब आदमियों की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों के साथ दुश्मन भी हैं। और खुदा चाहता है
कि हम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करें। यीशु मसीह ने भी ये सिखाया था कि जब तुम दुआ करो तो अपने दुश्मनों के लिए भी मोहब्बत चाहो। यीशु मसीह ने कहा, हुक्म दिया कि दुश्मनों से मोहब्बत करो। पलूस कहता है तुमने दुश्मनों के लिए दुआ करनी, और दुआ किन के लिए करनी है? आगे लिखा है बादशाहों के लिए। किन के लिए? बादशाहों के लिए। अब यहां बड़ा गौरतलब यह है कि पलूस जब बादशाहों की दुआ के लिए कहता है तो हैरानकुन तौर पर वो खत लिख रहा है। तो उस वक्त रोम का जो बादशाह या शहंशाह था, इंतहाई जालिम नीरो बादशाह, 54 से 68 तक रोम पर बादशाही करता है। और पलूस उस जालिम बादशाह के लिए कहता है कि तुमने उसके लिए दुआ करनी। अब ये नीरो बादशाह इंतहाई बेरहम बादशाह था, इंतहाई जालिम बादशाह। नीरो के दौर में 64 ईस्वी में रोम में एक खतरनाक आग भड़क उठी। जब आग भड़क उठी तो इस आग ने रोम के 14 अजला को, 14 जिलों को लपेट में ले लिया। अब ये इनमें से 3 जिले मुकम्मल बर्बाद हो गए। हमारे मुल्क के कितने जिले हैं? 4। कितने जिले ने? अच्छा, सुते नहीं, जागदे हो भाई। हमारे सूबे 4 हैं और जिलों का हमें पता नहीं। हमारे जो सूबा पंजाब है इसमें तकरीबन कोई 60 के करीब मुमकिन है इजला। अब 3 अजला मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए। मुमकिन है वो जिला हाफसाबाद, गुजरांवाला या गुजरात जितना हो, पर अगर आप इसी का अंदाजा लगाएं तो कितने बड़े होते हैं? बहुत ज्यादा। और वहां लिखा है तमाम तबाह हो गए, 7 को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन 4 निस्बतन महफूज रहे। अब सोच सकते हैं इस कदर जबरदस्त आग भड़की कि उसने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। और अब जब आग भड़की तो बहुत सारे लोग कहते हैं नीरो ने खुद लगवाई थी, लेकिन नीरो ने ये सारे का सारा इल्जाम मसीहों पर लगा दिया। उसने कहा कि ये जो आग लगी है ये मसीहों ने लगाई। अब इसकी वजह से सरकारी तौर पर उसने एक बड़ा मुनज़्ज़म आर्डर जारी कर दिया अज़ारसानी का कि मसीहों को मार दिया जाए। और उस जमाने में मसीहों को गिरफ्तार किया जाता, मसीहों को गिरफ्तार करके जंगली जानवरों की खालों में सी दिया जाता और उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते ताकि उन खालों को खाएं और मसीहों को भी नोच दें। इस कदर जुल्म हुआ कि बास को मसलूब कर दिया गया, सलीब दे दिया गया। इस कदर जुल्म हुआ कि बास को लिया गया और उन्हें मशलें बनाकर आग लगाया गया। आग लगाकर जंगलात में चले जाते, रात के अंधेरों में मशल का काम ईमानदार करते थे। इस कदर जुल्म कर दिया गया। और इसी दौरान पतरस को भी उल्टा मसलूब कर दिया गया। यही वो जमाना था जब रोम ने पलूस को भी सर कलम कर दिया। अब यही वो जमाना है जिस जमाने में मसीहों को, ईमानदारों को ना सिर्फ आग में बल्कि शेरों के आगे भी फेंक दिया जाता था। इस कदर जुल्म नीरो बादशाह ने कलीसिया पर किया, लेकिन इसके बावजूद भी पलूस कहता है ईमानदारों को कि हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की बजाय इस हुकूमत का एहतराम करो, बगावत करने की बजाय इस हुकूमत के लिए दुआ करो। आज कई बार हम समझते हैं हम पर जुल्म होता है, हम मिटाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं जुल्म नीरो ने किया था, मिटाए उस वक्त भी मसीही नहीं गए। आज भी मसीहत कायम है और आने वाली सदियों में भी मसीहत कायम रहेगी। हालेलुया। चाहे शेरों की मांद में फेंक दिया जाए, मसीहत कायम रही है, बकिया रहा होगा और उसी बकिया से हम भी मौजूद हैं। मुमकिन है कोई चंद बचे हो, लेकिन उसके बावजूद भी मसीहत कायम। पलूस कहता है तुमने बादशाहों के लिए दुआ करना। रोमियो के खत में
भी वो नसीहत करता, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबे रहे। फिर कहता है कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो खुदा की तरफ से ना हो। हम कई बार दूसरी कौमों को देखकर हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का सोचते, दूसरी कौमों को देखकर हम चाहते हैं कि हम अपनी हुकूमत के खिलाफ स्टैंड ले लें। लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं, मसीही कभी बगावत नहीं करते, मसीही कभी भी हथियार नहीं उठाते हुकूमतों के खिलाफ, बल्कि मसीही हमेशा आला हुकूमतों के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। हम में और कौमों में फर्क, हम दुआ करने वाले लोग हैं, लोग बगावत करने वाले हैं। हम खुदा की हुजूरी में अपने बादशाहों के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए, और यहां पर लिखा है सब मर्तबा वालों के लिए। सब मर्तबा वालों से मुराद हमारा फील्ड मार्शल भी है, सब मर्तबा वालों से मुराद हमारा चीफ जस्टिस भी है, सब मर्तबा वालों से मुराद हमारे वुज़रा भी हैं। इसलिए हुक्म यह है कि हमने उन सब के लिए खुदावंद की हुजूरी में दुआ करनी है, क्योंकि ईमानदार की दुआ आसमान के दरवाजों को खोलती है। दुआ क्यों करनी है? यिर्मयाह के जो हम हवाला पढ़ते हैं, यिर्मयाह 29वां बाब 7वां आयत पुराने अहदनामा में से, इस किताब में लिखा है उस शहर की खैर मनाओ जिसमें तुमको असीर करवा कर भेजा है। असीरी में भी शहर की क्या मनाओ? खैर। और इसलिए खुदावंद से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में ही तुम्हारी सलामती है। मेरे मुल्क की सलामती में, पाकिस्तानी कौम की सलामती में हम सब की सलामती है। इसलिए हम सब अपने बादशाहों के लिए, हुक्मरानों के लिए, अपने फील्ड मार्शल के लिए दुआ करेंगे। इसलिए दुआ करेंगे क्योंकि लिखा ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा भी है और पसंदीदा भी है। हालेलुया। उम्दा भी है और पसंदीदा भी है। हमारी दुआ जब हम बादशाहों के लिए करते हैं, उम्दा और पसंदीदा से मुराद ये ऐसी दुआ है जो मकबूल कुर्बानी की तरह हमारी खुशबू खुदा की हुजूरी में पहुंचाती। ये ऐसे ही लफ्ज यूनानी में इस्तेमाल हुए हैं कि जैसे पुराने अहदनामे में कुर्बानियों की खुशबू खुदा लेता था, वैसे ही हमारा खुदा जब हम ऐसी दुआ करते हैं उसकी खुशबू लेता है। ये कुर्बानी का दर्जा रखती है। इसलिए जब हम दुआ करें तो बादशाहों के लिए, हुक्मरानों के लिए और वुज़रा के लिए दुआ करें। लिखा है इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो ईमान के साथ जिंदगी गुजारें। नंबर 1, दुआ जब करें तो सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए भी। और दुश्मन कैसे? चाहे वो नीरो बादशाह जैसे ही हो, चाहे वो कलीसिया को बर्बाद करने वाले। मसीही मजहब हथियार उठाने का नहीं, दुआ करने का दर्स देता है। दुनिया हथियार उठाती है लेकिन हम दुआ करते हैं। पलूस कहता है वो दुख देते हैं, हम सहते और दुआ करते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है हम दुआ करने वाले लोग बने। नंबर 2, यहां लिखे कि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए। दुआ इसलिए करनी है, एक तो खुदा के हुजूर पसंदीदा है, और नंबर 2 खुदा चाहता है कि हमारी दुआ से आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? सच्चाई की पहचान। अब सच्चाई की पहचान क्या है? नंबर 1 लिखे खुदा एक है। खुदा क्या है? एक। सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, इसलिए हमने दुआ करनी, सिखाने के लिए कि खुदा एक। अब इस अकीदे की बुनियाद कि खुदा एक है इस्तिस्ना की किताब में से हमें मिलती है। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा
एक ही खुदावंद है, खुदा एक है, इसलिए उसके सामने तमाम इंसान बराबर। क्या है? तमाम इंसान बराबर। जब दुआ करनी है इसलिए करनी है कि सच्चाई को पहचाने, और सच्चाई ये है कि हमारा खुदा एक है। सच्चाई ये है कि वो नस्ल, जुबान, कौम किसी की तफरीक नहीं करता। सच्चाई ये है कि जब इंसान ये जान लेता है कि खुदा एक है, तो फिर वो खौफ, वहम और मुख्तलिफ गैब की ताकतों के डर से आजाद हो जाता है। तो याद रखें, जब हम एक खुदा को खुदावंद मानते हैं तो खुदाओं का डर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम एक खुदा को एक नहीं मानते तो फिर खुदाओं का डर रहता है, जमाने के खुदाओं का डर, जमाने के बड़े बड़े देवताओं का डर। आइए खुदावंद को एक मान लें, एक मानेंगे फिर ही डर खत्म होगा। वरना आप डर के मारे कभी इस चर्च, कभी किसी और डर, कभी दर बदर अब घूमते रहेंगे, लेकिन कभी आपको खुदा की जात का तजर्बा नहीं। तजर्बे के लिए खुदा को एक मानना जरूरी है। नंबर 2, इसलिए क्योंकि खुदा और इंसान के दरमियानी भी एक ही है। सच्चाई की पहचान नंबर 1 के खुदा एक है। नंबर 2, इंसान और खुदा के दरमियानी भी कितने हैं? एक। गुनाह की वजह से इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई हो गई, खलीज पैदा हो गई। इस फासले को मिटाने के लिए किसी दरमियानी की जरूरत, ऐसे दरमियानी की जरूरत थी जो दोनों फरीकीन से यकसा ताल्लुक रखता हो, इंसान से भी यकसा ताल्लुक और खुदा से भी यकसा ताल्लुक, बराबरी का ताल्लुक। सालस के लिए आज भी जरूरी है कि ताल्लुक उसका बराबरी की बुनियाद पर हो। और यहां यीशु मसीह का ताल्लुक सालस की हैसियत से बराबरी का, सालस की हैसियत से मुकद्दस पतरस अहम नहीं है, मुकद्दसा मरियम अहम नहीं है, यूहन्ना रसूल अहम नहीं है, कोई बड़ा नबी, कोई बड़ा मुफस्सर अहम नहीं है। सालस के लिए जरूरी था बराबरी हो, मुकम्मल तौर पर वो खुदा भी हो और मुकम्मल तौर पर इंसान भी हो। सालिस बराबर फिर ही सालसी करवाता है। आज हम फख्र से कहते हैं यीशु मसीह खुदा भी है, इंसान भी है, इसलिए वो मेरा और खुदा का दरमियानी है। हालेलुया। इस दरमियानी के लिए हम तालियां बजाएंगे। हमारा दरमियानी हकीकी खुदा भी है, हमारा दरमियानी हकीकी इंसान भी है, हमारा दरमियानी खुदा की तरफ से है। आजमाइशों को, तकलीफों को, मौत को सहता है और आसमान में बाप के हुजूर में शिफायत करता है। कैसा दरमियानी है? नंबर 3, ये दरमियानी फिदिया देता है। क्या देता है? फिदिया। दरमियानी तो था, लेकिन इंसान इस लायक नहीं ठहरा कि किसी तरह उस हजूरी में पहुंच सके, फिर दरमियानी को फिदिया देना पड़ा है। क्या देना पड़ा है? बराबरी तो फिर ही हो सकती है, सालसी फिर हो सकती है जब एक पार्टी हक ना अदा करे, उस पार्टी के लिए सालसी कहे ये मैं अपनी कीमती चीज तुझे देता हूं। एक तरफ इंसान है, एक तरफ खुदा है। बराबरी के लिए यीशु मसीह बीच में है। इंसान नेकियों की बदौलत वहां तक नहीं पहुंच सकता, इंसान अपने रुपए पैसे की बदौलत वहां तक नहीं पहुंच सकता। वहां तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह ने अपना फिदिया दिया, और फिदिया भी अपनी जान का दिया। और फिदिये से मुराद है बदले में दी जाने वाली मुतबादल कीमत। फिदिया वो है जो मुतबादल कीमत है। इंसान नेकियां कर रहा था, मुतबादल नहीं था, मुतबादल कीमत यीशु मसीह ने दी।
और यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया। और इसके बाद इंसान को सिर्फ एक ही काम करना था। क्या करना था? ईमान लाना। और यहां पर लिखा है, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, मैं इसी गरज से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई, किसकी दावत देने वाला हूं? ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ हूं। अब इंसान को एक ही काम करना है, ईमान लाना है। जब हम ईमान लाएंगे तो निजात पाएंगे। हालेलुया। और ईमान तकाजा करता है कि जिस पर ईमान हो उसकी बात मानी जाए। तकाजा ये है जो वो फरमाए उसकी मान ली जाए। आइए हम यीशु पर ईमान के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि यीशु पर ईमान के वसीला से उसके कफारे पर यकीन की बदौलत हम उसके बेटे और बेटियां ठहरते हैं। पौलुस इकरार करता है कि मसीह ने मुझे गवाही देने के लिए मुकर्रर किया है। और आगे लिखा है, बस मैं चाहता हूं। अंदाज बताता है कि दुआ का अंदाज कैसा होना चाहिए। दुआ करनी दुश्मनों के लिए। और दूसरा पॉइंट हमने सीखा है, दुआ जब करनी है तो करनी किससे है? खुदा एक है, दरमियानी एक है, और दरमियानी ने क्या दिया है? फिदिया। और तीसरा अंदाज बयान करता है, बस मर्द हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। अब अहद अतीक के जमाने में लोग जब दुआ करते थे तो अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते थे। कहां उठाते थे? आसमान की तरफ। नंबर 2, अपनी हथेलियां भी ऊपर की तरफ उठाते थे। और नंबर 3, अपने हाथ मिला देते थे। जैसे इतने कदी हाथ मारन ले कहिए ना तालियां तो बड़ा मुश्किल हो जाता, हाथ फैलाना तो बड़ी दूर दी गल है। तालियां मारने से कहिए तो लोग परेशान हो जाते हैं, तालियां मारनियां ने चर्च। लेकिन उनका अंदाज देखें दुआ करने का, हाथ उठाकर हथेलियों को ऊपर करके दुआ करते। और ये अंदाज इस बात की अलामत था कि दुआ करने वाला आजिज़ भी है, फरोतन भी है, और खुदा की हुजूरी में खड़ा इकरार भी कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ खुदा तू ही है। जमीन कुछ नहीं है, आसमान का खुदा बुलंद है। हालेलुया। आसमान का खुदा बुलंदियों से ही फिर सुनकर जवाब देता है। तो जे असी जागो मीठी दुआ कर दे रही है तो फिर जवाब का हमारी दुआ का अंदाज फर्क होता है। पौलुस कहता है तुम्हारी दुआ में गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। और यीशु मसीह ने भी तालीम दी थी, अगर कुर्बानी गुजरानते वक्त तुझे याद आए कि तेरे भाई की तुझसे नाराजगी है, तुझे याद आए कि तेरे ताल्लुक तेरे भाई से खराब है, तो पहले जा कुर्बानी छोड़, पहले अपने भाई से जाकर सुलह कर ले। जब भाई से सुलह हो जाएगी तो फिर तेरी दुआ भी मकबूल ठहरेगी। ज़बूर 66 में लिखा है, अगर मैं बदी अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अब ये भी यही कहता है कि गुस्से के बगैर दिल में गुस्सा रखते हुए दुआ करना सिर्फ रियाकारी नहीं है, बल्कि खुदा के हुजूर बेअदबी भी है। अंदर कुछ और है, ये रियाकारी है। और एक खुदा का खादम कहता है ये सिर्फ रियाकारी नहीं है बल्कि बेअदबी भी है खुदा की, जो मोहब्बत दिखाता है। और हम खुदा की हुजूरी में बगैर मोहब्बत दिखाए पेश होते हैं। पौलुस कहता है जब दुआ करो तो दुआ हाथ उठा के और दिल में गुस्सा रखे बगैर करो। और फिर एक और तरफ वो इशारा दिलाता है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास क्या करें? हयादार लिबास। पिछले इतवार मैंने कहा था हम थोड़ा सा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अब ये पिछली आयत का जारिया, जहां दुआ करनी है वहां पर लिखा है इसी तरह औरतें हयादार लिबास। पौलुस जिस सकाफत की बात कर रहा है वो यहूदियों के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि यहूदी तो मर्द और औरत कभी इकट्ठी इबादत करते नहीं थे।
बल्कि औरत जो थी यहूदियों में, वो अपने खामंद और अपने बाप के मरहूने मिन्नत होती थी। कई बार जब वो इबादत में जाती भी तो अलग गैलरी में बैठती थी, एक जगह नहीं बैठती थी। अब पलूस यहूदी सिकावत में बात नहीं कर रहा, कल्चर फर्क अब इस कल्चर में बात कर रहा है जहां तिमोथियस मौजूद, और तिमोथियस कहां मौजूद है? इफिसस में। अब यहां पर अगर यहूदियों के कल्चर की बात करें तो यहूदी कहते थे कि मर्द इबादत खाना में लर्न करने आते हैं, सीखने आते हैं, लेकिन औरतें सिर्फ सुनने के लिए आती हैं। पलूस एक फर्क कल्चर की बात करता है। वो जगह जहां पलूस, ये जगह गैर कौमों की इबादत गाहों का मरकज। यहां शहर के बाहर एक बड़ा मंदिर डियाना का। अब ये डियाना का मंदिर, इस मंदिर में तवाइफें अपना कारोबार करती थी, हजारों में तवाइफें। अब उन तवाइफों ने अपना काम मंदिरों से उठाया, शहर के अंदर ले आए। जब शहर के अंदर ले आई तो उन्होंने क्या किया? उनमें से कुछ औरतों ने ईमान लाकर यीशु मसीह को कबूल कर लिया। जब कबूल कर लिया तो पलूस कहता है उन औरतों ने निजात तो पा ली, लेकिन ज़ाहरी लिबास और फैशन भी कलीसिया में अंदर लेकर आ गई। पहले वो बाहर थी अपने मंदिरों में, शहर में आई, यीशु मसीह को कबूल कर लिया। पलूस सिखाना चाहता है, अब वो अंदर आ गई। लिहाजा जब वो अंदर आई है चर्च में तो फिर उनका लिबास भी फर्क नजर आना चाहिए। कैसा नजर आना चाहिए? फर्क लिबास। लिबास शनाख्त है किसी मुआशरे, लिबास किसी सकाफत की शनाख्त, किसी मुल्क की शनाख्त, और यही लिबास मजहब की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटियों की शनाख्त है। एक वार्डन, पुलिस ऑफिसर जब शनाख्त के लिए लिबास पहनता है, बाहर अकेले ही खड़ा हो जाए, उसके हाथ में कोई हथियार ना हो, तो सारे के सारे लोगों को रोक देता है। ते वैसे आम बंदा भावे क्लैशनकोप लैके भी खलोता हो ते लोग रुकणगे नहीं, रोकने की कोशिश करेगा, एक दो बंदा उन्हें थल्ले भी दे सकते हैं। लेकिन जो लिबास है, शिनाख्त, ये आपको बाइख्तियार बनाती है। और शनाख्त के लिए, आइडेंटिटी के लिए प्रॉपर ड्रेस पहनना जरूरी है। और हयादार लिबास के लिए यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यही है कि औरतें जब खुदा के घर में आए तो प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ आए। कैसी ड्रेसिंग के साथ? प्रॉपर। क्योंकि जब खुदा से मिलने जाती हैं तो आप इबादत के लिए जा रहे हैं। प्रॉपर ड्रेस। मैदी जदों हुंदी है केड़ा रंग पांदियां ने कुड़ियां? पीला या सबज। क्यों? प्रॉपर ड्रेसिंग मेहंदी वाली नजर आनी चाहिए। निकाह पर फर्क, वलीमे पर फर्क, प्रॉपर ड्रेसिंग। यानी हम चाहते हैं कि किसी फंक्शन में जाएं तो हमारा लिबास प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या जब हम आम बादशाहों को मिलने जाते हैं तो कि असी इंज टुर जाने टी शर्ट पा के? मैं तो कभी नहीं गया किसी बादशाह को मिलन टी शर्ट पा के। जब हम जाते हैं ना किसी डीसी की मीटिंग में, डीपीओ की मीटिंग में, अक्सर मैं जाता रहता हूं और उस वक्त मैं अपनी कलर्जी जरूर लगाता हूं। पिछले दिनों हमारे मजहबी अमन की भी मीटिंग हुई, वहां पर भी मैं प्रॉपर लगा कर गया। क्यों? क्योंकि ये मेरी शनाख्त है कि मैं पासबान हूं। एक बार मीटिंग में मैं अमन कमेटी की मीटिंग में, जहां पर हमारे मौलवी हजरात भी थे, वैसे ही चला गया सूट में, तो उन्हें पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई। तो जब उनके बड़े अमीर को बताया गया कि ये पादरी साहब है, फिर उन्होंने मैंने अपने नाल सीट पे बिठाया। और उस वक्त मैं सीखा कि बड़ा जरूरी है कि जब हम ऐसी मीटिंग्स में जाएं तो प्रॉपर ड्रेसिंग में जाएं। कैसी ड्रेसिंग में? प्रॉपर। अब यहां पर पलूस भी यही सिखाता है कि तुम्हारा लिबास प्रॉपर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए?
बेस्ट। अब कलीसिया इबादत में तवज्जो खुदा की प्रस्तुश पर, उसके कलाम पर होनी चाहिए। ऐसा ड्रेस भी नहीं होना चाहिए कि लोग खुदा की प्रस्तुश से तवज्जो हटाकर तुहाडे ड्रेस के बारे को आधा घंटा सोचते रहे। तो फिर हमारा ड्रेस होना कैसा चाहिए? क्योंकि ड्रेस जो है आपके दिल की अक्कासी करता है कि हम प्रस्तुश के लिए, खुदा की इबादत के लिए तैयार। ड्रेस खुदा की नजर में भी बड़ा अहम है, बड़ी अहमियत है खुदा की नजर में भी। गुनाह से पहले आदम और हवा दोनों ही नंगे थे। लिखा है आदम और हवा नंगे थे और शर्माते ना थे। अब नंगेपन की वजह से कोई शर्मिंदगी नहीं थी, और ये वो दुनिया थी जो खुदा ने तख्लीक की थी। लेकिन खुदा ने इंसान को क्योंकि सिनलेस बनाया था, शेमलेस बनाया था। जब बनाया था तो ना शर्म थी, जब बनाया था ना गुनाह था। लेकिन गुनाह के बाद हालत बदल गई। अब गुनाह के बाद इंसान मुजरम बन गया। अब गुनाह के बाद जुर्म उसकी जिंदगी में आ गया, और जुर्म जो है ये शर्मिंदगी लाता है, और शर्मिंदगी मांगती है कोई कवरिंग करने वाला हो, कोई डांपने वाला हो। गुनाह से पहले कोई जुर्म नहीं। जब जुर्म नहीं था तो शर्मिंदगी भी नहीं थी, दोनों एक साथ रहते थे। अब नंगेपन और शर्मिंदगी को डांपने के लिए आदम ने और हवा ने लुंगियां सी। क्या सी? अंजीर की लुंगियां। और ये लुंगियां ऐसी थी जो सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स डांपती थी, बाकी जिस्म नंगा रहता था। धूप आती लुंगियां उतर जाती, प्रॉपर ड्रेस नहीं था, लुंगियां थी सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स ढांपने के लिए। और अब क्या किया खुदा ने? जब देखा तो लिखा कुर्ते बनाकर उन्हें दिए। क्या बनाकर दिया? कुर्ते। वहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है शोल्डर टू नी से मुराद घुटनों तक। अब खुदा ने जो कुर्ते उन्हें दिए इंटरेस्टिंग घुटनों तक है। और कलाम मुकद्दस हमें तालीम देता है लिबास के ताल्लुक से कि जब हम लिबास पहन कर आते हैं तो कई बार हमारी बेटियां पैंट शर्ट में आ जाती हैं, तो मुंडे भी कई दफा पजामे पा के आ जाते हैं। इत्थे ते पादरी भी कई पजामे पा के फिरते हैं। और यहां पर खुदा क्या चाहता है कि आपका ड्रेस कैसा हो? प्रॉपर। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है औरत मर्द का लिबास ना पहने, और मर्द औरत का लिबास ना पहने। और आगे लिखा है जो ऐसे काम करता है वो खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरूह। मकरूह समझ देना चीज। तो फिर बड़ा जरूरी है कलीसिया इबादत में हमारी बेटियां अपना लिबास पहन कर आए, हमारे कल्चर का लिबास, प्रॉपर लिबास, यहां से लेकर घुटनों तक। कैपरी भी कुछ कुड़ियां पा के आउंदियां ने। ये कैपरी लिबास भी चर्च का लिबास नहीं है। कैपरी लिबास की हुंदा है? घुटनियां तो उत्ते, किथों तक? यानी ऊपर घुटनों से। तो खुदा ऐसा लिबास भी पसंद नहीं करता। खुदा ने पहला लिबास भी फर्क बनाया है और आखिर पर भी फर्क किया। मुगाशफा की किताब आप देखें 7वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कबीला, कौम, उम्मत, अहले जुबान की एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने हुए। कौन से जामे? सफेद जामे। जामों से मुराद क्या है? शोल्डर टू नहीं, जामों से मुराद जो हम गौन पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसा जामे, खुले लिबास। ऐसा लिबास नहीं जो आपके जिस्म की नुमाइश करने वाला। खुदा ने उस वक्त भी नहीं पहनाया। और मुकाशफा एंड है, वहां पर भी लिखा है जामे दिए और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी थी।
यानी उस वक्त भी जो भीड़ हमें नजर आती है, फर्क है। और यहां पलूस भी यही सिखाता है कि चर्च आने के लिए तुम्हारा लिबास कैसा होना चाहिए, प्रॉपर। बाहर जो मर्जी पाओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपका और आपके माँ बाप का प्रॉब्लम है। लेकिन चर्च खुदा बाप की मलकियत है। आप खुदा से मिलने के लिए आते हैं, बादशाह से मिलने के लिए आते हैं। आपकी का लिबास सोबर होना चाहिए। और मैंने पिछली बार सिखाया था, कई दफा साडे मुस्लिम दोस्त खलोते हो के हुंदे ने ना, साडियां बेटियां नु वेख के कह दिंदे ने ए तुहाडे कौम दियां बेटियां ने, यानी ड्रेस से पहचानी जाती है। तो मैं सिखाना चाहता हूं आपका ड्रेस सोबर होना चाहिए, हयादार लिबास। पतरस भी कहता अपने खत में, तुम्हारा श्रृंगार जाहरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनने, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। इबादत फैशन की जगह नहीं है। कुछ चर्चेज में हो भी सकती है, और बड़ी तेजी से फैशन ने कलीसिया में आकर बर्बादी को इख्तियार कर लिया। साडे बच्चे वेंदे ने टीवी चैनल्स ते उन्हां दा फैशन, ते फिर मां प्यो नाल लड़ के उन्हां दा सूट लैंदे ने, वैसे नेल्स, वैसी नेल पॉलिश। उस वक्त भी इफ्सस के लोगों का, औरतों का जो डिजाइन था, जो हार श्रृंगार था, जो कपड़े थे, चर्च में आ गए थे। पलूस को दुख हुआ है, और पलूस इस दुख में खत लिखता है, कहता है औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, न बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा प्रस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। तो मेरा ईमान है, हमारी बेटियां जो यहां बैठी हैं, हमारे बेटे जो यहां बैठे हैं, अपने ड्रेस को खुदा के घर में प्रॉपर करेंगे, क्योंकि आप किसी आम शख्सियत से मिलने नहीं आते, बल्कि खुदा बादशाह जो खुदावंद भी है, बादशाहों का बादशाह भी है, जिसकी जात पाक है, वो चाहता है आप उसके लिए भी पाकीज़गी में आए और लोगों के लिए भी ठोकर का बाइस ना बने। बड़ा जरूर है कि खुदावंद, यहां कलीसिया इबादत की बात की गई है, प्रॉपर लिबास खुदावंद को पसंद है। मर्द दा औरत ते औरत दा मर्द लिबास, फिर कोई होर ही लोग की ना दे देंदे ने, उन्हां नावां तो भी बचो। बड़ा जरूरी है कि देखें खुदा ने कैसा लिबास दिया, और मुकाशवा की किताब में हमें लिबास कैसा नजर आता है। हमारी चर्च, हमारी इबादत गाह खुदा से मुलाकात की जगह है। कभी इस जगह को फैशन की जगह ना बनाएं। खुदावंद आपको, आपके घरानों को, खानदानों को, नस्लों को कसरत की बरकत बख्शे। आमीन। यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। जमात में से कोई बहन, कोई बेटी दुआ में रहनुमाई करे।